मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड्डू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कितनी भूखी होगी वो। हमें अपनी बेटी के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अरे लड्डू बेटा, ऐसे छुप के क्या देख रही हो? वो दादू कुछ नहीं। भूख लगी है? आ जाओ। चलो आओ खाना खाते। आओ, आज लड्डू अपने मामू के हाथ से खाना खाएगी। अरे गोलू, अभी कुछ देर पहले ही तो लड्डू ने सारे बच्चों के साथ खाना खाया है। लड्डू अगर और ज्यादा खाना खाएगी तो इसका पेट फट जाएगा, है ना लड्डू? मामू, मेरा पेट भर गया है। अरे क्या हुआ उसको? वैसे बहुत देर हो गई, राधिका कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? ताऊ जी वो किसी काम से बाहर गई हुई है। अचानक से इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है? एक बार राधिका को कॉल करके देखता हूँ। आई होप घर पे सब कुछ ठीक हो। सर, जिस क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है वो आ गए हैं। एक काम कीजिए, उन्हें कहिए कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करें, मैं आ रहा हूँ। ठीक, श्योर सर। भूख लगी है। मम्मी ने कहा है कि किसी चीज से ध्यान हटाना हो, दूसरी चीज करनी चाहिए। पर आज तो मेरा ड्राइंग करने का भी मन नहीं हो रहा है। चलो आओ सोनू बेटा, खाना खा लो, आओ। हाँ। ये देखो, और ये भी देखो, और ये देखो। चलो खाते हैं। अब ये चलो। हाँ, मम्मा आने। क्या किया सोनू बेटा, बहुत खाना बर्बाद करते हो, सारा डोनट खराब कर दिया। अब इससे फेंकना पड़ेगा। चलो यहाँ से, चलो। हमारी बच्ची पता नहीं किस हाल में हो। क्या करें हम, कैसे निकले यहाँ से? ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद की कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम लड्डू तक पहुंच सके। गोलू जी हमारे लिए अंगूठी तो लाए, लेकिन गलत साइज की, ढीली है बहुत। अरे ये तो अंदर चली गई। देवरानी जी आप? थैंक यू so much भाभी। देवरानी जी, पर आप यहाँ कैसे? हम गलती से फंस गए थे भाभी। थैंक यू, पर आपने दरवाजा खोल दिया। देवरानी जी तो ऐसे भागी जैसे इनकी ट्रेन छूट रही हो। अरे यार, ये कपड़ा भी ना बार बार लूज होते जा रहा है। एक काम करते हैं, इसे हटाकर अच्छे से बैंडेज कर लेते हैं।
ताकि इसका कलर किसी को दिखाई ना दे। लड्डू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमें पहले लड्डू के पास जाना होगा। आज तुम्हारी लड्डू को पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। खबरदार, जो तुमने किसी से भी कहा कि हमने तुम्हें भूखा रहने की सजा दी है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी भूखा रखेंगे और हमेशा इसी कमरे में बंद रखेंगे। लड्डू, मम्मी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम जानते हैं बेटा, देखो इसीलिए हम आपके लिए खाना लेकर आए। आप यहाँ आओ, बैठो बैठो। राधिका, हमने कहा था ना कि आज पूरा दिन लड्डू भूखी रहेगी, उसे खाना नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगी। कुछ दिन घर से दूर क्या रही, इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें। ये हिम्मत एक माँ की है माँ जी। जैसे आप अपने पोते और बेटे के साथ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही हम अपनी बेटी के साथ हो रहे जबरदस्ती अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहू चुप रह जाती थी माँ जी, लेकिन एक माँ चुप नहीं रहेगी। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची को भूखा मत रखिए। बस, अब और नहीं। अब हम तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें तो हम क्या कर रही हैं माँ? राधिका पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? और लड्डू को भूखा रहने की सजा कैसे दे सकती हैं आप? तभी लड्डू मुझसे प्रसाद नहीं ले रही थी। और जब मैंने लड्डू को खाना खाने के लिए पूछा तो सुजाता ने कहा उसने खा लिया है। सुजाता, ये सब चल क्या रहा है? हाँ, आप सब तो बस हमें ही दोषी मानिए। हम पर इल्जाम लगाने का तो बस आपको एक मौका चाहिए होता है। आप सबकी नजरों में तो हमेशा हम ही कसूरवार होते हैं। अरे कभी किसी को इन माँ बेटी की गलती नजर क्यों नहीं आती है? जब से इन दोनों के बुरे कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर में एक पल की भी सुख शांति नहीं बची है। हमारे पोते और बहू का जीना दूभर करके रखा हुआ इन्होंने। लेकिन बस, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी राधिका। अब हम एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकलो,
अपनी बेटी को लेकर के अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो। सुजाता, राधिका तुम ठीक हो? ठीक है माँ जी। अब हमें भी इस घर में नहीं रुकना है, क्योंकि हम भी अपनी बेटी के साथ अब गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटी भी उस गलती की सजा नहीं भुगतेगी जो उसने की ही नहीं है। मतलब चाची सास जी ने देवरानी जी को हमारे कमरे में बंद किया था, पर अभी हमारा कुछ कहना सही नहीं होगा। राधिका कहीं नहीं जाओगी तुम। नहीं दफन जी, अब प्लीज हमें मत रोकिए, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं आप में से किसी ना किसी पर मुसीबत आ रही है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से अब किसी और को तकलीफ पहुंचे, और खास करके हमारी लड्डू को। इसलिए अनजाने में अगर हमसे गलती हुई है तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब हम चलते हैं। वाह राधिका वाह, गलती करके महान बनना तो कोई तुमसे सीखे। पहले हमारे मुन्ना पर हमला करवाया, फिर रागनी को बीमार किया। जब उससे भी मन नहीं भरा तो तुम्हारी बेटी ने हमारे पोते सोनू का स्कूल प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया, और अब तुम सबसे माफी मांगकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अरे कहाँ से ये ढोंगी बनने की शिक्षा लेकर आई हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया दादी। चुप! आप ही कैसे बात कर रही है एक छोटी सी बच्ची से? हम मानते हैं कि आप लड्डू को अपना नहीं मानती, लेकिन ऐसा व्यवहार तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता है, जैसी ज्यादती आज आपने लड्डू के साथ की। और लड्डू के हाथ पे इंक का दाग देख के आप उसे दोषी मान रही है ना? वही दाग तो रागिनी जी के हाथ पर भी है। जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या कहा तुमने राधिका? हे भगवान, जाते जाते ये हमारे मुंह से क्या निकल गया? नहीं, कुछ नहीं दे मुझे, हम जाते हैं यहाँ से। राधिका, तुमने अभी जो बात कही मैं उसका पूरा सच जानना चाहता हूँ। रागिनी, यहाँ हाथ दिखाओ। ये पट्टी किस लिए? अरे मुन्ना, इस राधिका की वजह से रागनी का हाथ जल गया। इसने गरम कढ़ाई गैस पर छोड़ दी थी। पट्टी निकालो। दिव्यम जी, आपको हम पे ना भी भरोसा नहीं है। रागिनी, मैंने कहा पट्टी निकालो। इसका मतलब रागिनी जी ने अपने बेटे का प्रोजेक्ट खुद खराब किया और इल्जाम लड्डू पे लगा दिया। ये कैसी बात कर रही हैं कली भाभी आप? एक माँ भला अपने बेटे का प्रोजेक्ट खराब करके उसे अपने ही स्कूल में डांट क्यों पड़वाएगी? अपने बच्चे का प्रोजेक्ट ठीक करने गए थे और तभी हमारे हाथ में ये इंक लग गया। आप सभी को हमारे हाथों में ये स्याही का दाग दिखा, मगर किसी को भी हमारे हाथों में ये जला हुआ दाग नहीं दिखा। ये देखिए, ये देखिए, आप भी देखिए दिव्यम जी, ये रहा जला हुआ निशान। अच्छा हुआ हमने अपनी उंगली जला ली थी। रहने तो रागनी बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माँ बेटी दोनों झूठे हैं। दिव्यम जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो, और ना ही अब हम अपनी लड्डू पर कोई आँच आने देंगे। सही कह रही हो तुम राधिका, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हें।
ये कैसे घर में जहां मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ और मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, जहां मेरी बेटी को भूखा रखा जाता है, वहां तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं। ये घर तुम्हें और मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करता। जहां ऐसे पत्थर दिल लोग रहते हैं, वहां मासूमियत और अति सुंदर मन के लिए तो कोई जगह नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने जो किया ना, उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। चलो लड्डू बेटा, हम अपना सामान लेकर आते हैं। आखिरकार ये जाएगी यहाँ से अपनी मनहूस बेटी के साथ। गोलू भैया प्लीज। राधिका बेटा, प्लीज रुक जाओ। पापा जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब हम नहीं रुक सकते हैं। पापा लड्डू बेटा, पापा आपसे मिलने आते रहेंगे। गानू जी, मैं तो नहीं रह सकती अपने पापा के साथ, मगर आप यही रहो मेरे पापा के पास, उनका ख्याल रखने के लिए। राधिका, अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो अपनी पोती लड्डू की कस्टडी के लिए तुम पर केस कर दूंगा। पापा जी। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं राधिका और लड्डू को और दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उन्हें घर से जाने के लिए कह रहा हूँ। आप ये सब मत कहिए प्लीज। नहीं दिव्य, राधिका लड्डू को लेकर कहीं नहीं जाएगी। लड्डू इस घर की बेटी, वो हमारे साथ यहीं रहेगी। और अगर राधिका ने फिर भी जिद की तो मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और अगर राधिका नहीं चाहती कि मैं ऐसा कदम उठाऊं तो उसे हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुन्ना के पापा? आप जानते हैं ना कि इन दोनों की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं। अरे जाने दीजिए इन्हें। माफ कीजिएगा पापा जी, मैं आपके फैसले में दखल नहीं देना चाहिए, पर लड्डू दिव्यम जी की बेटी है या नहीं, इस बात का फैसला अभी तक हुआ नहीं है। तो तुम्हें सबूत चाहिए ना रखनी, ठीक है,
तो हम जल्द से जल्द लड्डू और दिव्यम का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। पापा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। फिर तो तुम्हारे पास भी यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं है राधिका बेटा। और मैं भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन तुम यहाँ से जाकर मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दोगे बेटा। और एक बात समझ लो बेटा, अगर ये केस कोर्ट में गया तो हमें पहली ही सुनवाई में लड्डू की कस्टडी मिल जाएगी। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि लड्डू की अच्छी परवरिश सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार में हो सकती है। पापा जी लेकिन अगर लड्डू यहाँ पे रही तो। मैं आश्वासन देता हूँ बेटा, आज के बाद लड्डू को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने अपने बेटे पर कभी उतना प्यार नहीं जताया जितना मैं उससे करता हूँ। इसीलिए माँ की ममता ही उसके लिए हमेशा अहम रही, लेकिन आज वही ममता नफरत में इतनी अंधी हो गई, अपने बेटे की तकलीफ भी नहीं देख पा रही। लेकिन मेरा प्यार अंधा नहीं, मैं अपने बेटे का दर्द साफ साफ देख पा रहा हूँ। इसलिए बेटा बात की गहराई को समझो बेटा, और हमें अदालत जाने पे मजबूर मत करो। ठीक है, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाके उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। पापा ये राधिका तो हमारी कुंडली की 7.5 बन गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार इसका ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि वापस इस घर की तरफ मुड़कर भी ना देखे। यम्मी मम्मा, आपने मुझे इतनी ऑयली रोटी क्यों दी है? मैं नहीं खाऊंगी। गौरी ज्यादा सवाल जवाब नहीं, चुपचाप खाओ। देवरानी जी, घी खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं ना? हाँ भाभी। लड्डू मम्मी अब दूसरा चीला दो ना, ये चीला कितना तेरा मेरा है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे परफेक्ट चीला बना के दो ना। लड्डू बेटा, चीले को गोल बनाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, आप अभी खा लो, अगली बार से मम्मी पूरी कोशिश करेगी एकदम गोल और परफेक्ट चीला बनाने की। ठीक है। देवरानी जी, लड्डू बिल्कुल देवर जी पे गई है, इसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और वहीं सोनू में एक भी आदत देवर जी की नहीं है। रागिनी जी आप ठीक है ना? लड्डू बेटा, आपने अभी तक शूज क्यों नहीं पहने? वो मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के नाश्ता करो, हम आपके सॉक्स लेकर आते हैं। आज दर्शन अच्छे से हो गए ना? जी माँ जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये लो लड्डू बेटा, पूड़ी खाओ। मैं ऑयली खाना नहीं खाती आंटी, मैं नहीं खाऊंगी, मेरी मम्मी भी मुझे इतना ऑयली खाना नहीं खिलाती। ये माँ बेटी तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी करती है, दोनों ही हट्टे कट्टे हैं पर ऑयली नहीं खाते। बड़े आए। अगर तुम इतना ऑयली खाना नहीं खाती तो तुम्हारा वेट इतना बढ़ क्यों गया है? हाँ? वो तो मेरी दूसरी दादी खिलाती थी। लड्डू बेटा, आपको तो ऑयल से प्रॉब्लम है ना, लेकिन ये पूरियां तो प्योर घी में बनी हुई हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खा लो। अभी आपने सुना ना मम्मी ने क्या कहा? घी खाने से सेहत बनती है और हड्डियां मजबूत होती। थैंक यू आंटी। लड्डू बेटा, और पूरी लेनी होगी तो ले लेना, शर्माना मत। ठीक है आंटी।
क्या बात है, कमाल हो तुम माँ और बेटी। तुम्हारी माँ तो कहती है कि तुम बस हेल्दी खाना खाती हो, ये है हेल्दी खाना। वो दादी कुछ नहीं सुना है। अरे सुजाता बच्ची है, इसे खाने दो। माँ जी, अगर ये तला भुना खाएगी तो इसका वजन और बढ़ सकता है, फिर मोटापे से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। गौरी को देखिए ना, कितना सोच समझ कर खाती है, तभी तो इतनी फिट और सुंदर है। अरे आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? आज तो चाची सास जी हमारी गौरी की तारीफ कर रही हैं। लेकिन ये लड्डू अपनी माँ की तरह पूरी गोलमुखी बनती जा रही है। दादी दादी, मम्मी बिल्कुल सही कहती है। आप बिल्कुल नारियल जैसी हो, बाहर से कड़क और अंदर से नरम। आपकी डांट में भी मेरे लिए कितना प्यार है, आपको कितनी चिंता है मेरी। लड्डू बिल्कुल ठीक कह रही है सुजाता, मन ही मन तो तुम इसे अपनी पोती मान चुकी हो, लेकिन हम सबके सामने स्वीकार नहीं कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हमने इसको अपनी पोती नहीं माना। हमें तो बस अपने मुन्ना की फिक्र है, क्योंकि अगर ये बीमार हो जाएगी तो हमारे मुन्ना के पैसे लगेंगे और वो परेशान हो जाएगा, सो अलग। और खबरदार, जो आइंदा से हमें फिर से दादी कहा तो। लड्डू बेटा, अब दादी की बात का बुरा मत मानना। नहीं मम्मी, अब देखना बहुत जल्दी दादी भी मुझसे प्यार करेगी। चलो जूते पहन लो। बच्चों चलो जल्दी, आज मैं आप लोगों को स्कूल छोड़ूंगा। मम्मा, आज स्कूल में एक्टिविटी क्लास है, इसलिए आने में लेट हो जाए। क्या हो गया हमारे राजा बेटा को? हाँ माँ, आपके राजा बेटा के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसा ही होता है कि स्कूल जाने के टाइम पे राजा बेटा के पेट में दर्द होने लगता है। सोनू, क्या है ये हमेशा फिर से नखरे? नहीं पापा, सच्ची में मेरा पेट दर्द हो रहा है। अच्छा, सच में आपको पेट दर्द हो रहा है? बहुत। आपको पता है, जिसको सच में पेट दर्द होता है ना, उसके हाथ और पैर ऐसे फूल जाते हैं, और उनका जो फेस होता है ना, चेहरा, वो तो ऐसे फूल जाता है। लेकिन आपका चेहरा तो एकदम ऐसा पिचका हुआ है। सुनो बेटा, बहाने क्यों बनाते हो स्कूल नहीं जाने के? मम्मा, पापा, आपको तो पता है ना, मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना था आज। लड्डू ने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया था। अब टीचर मुझे पनिशमेंट देगी, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। कोई बात नहीं सोनू बेटा, आज हम आपके साथ आपके स्कूल चलेंगे, फिर आपकी टीचर से बात कर लेंगे। इसके बाद ना आपकी टीचर आपको डांटेगी और ना ही पनिशमेंट देगी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाएंगे ना। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तुम्हारा। लड्डू बेटा, आपने ये कब बनाया? वो सब लोग सो गए थे ना, उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। लड्डू बेटा, ये आपने अकेले ने बनाया है? हाँ, वो सब लोगों को लग रहा था ना कि मैंने ही प्रोजेक्ट खराब किया है, तो मैंने ही बना लिया। और ये तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उससे भी बेहतर है। इस लोगों ने अकेले मेरा प्रोजेक्ट बना दिया। अब जब इसने ही प्रोजेक्ट बिगाड़ा है तो यही बनाएगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा। लड्डू बहुत स्मार्ट है, इसे अगर अच्छी एजुकेशन मिले तो इसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। राधिका, तुम और लड्डू मेरे साथ चलो, मैंने कुछ सोच रखा है। क्या मुन्ना? आपको पता चल जाएगा माँ। राधिका,
माँ, किसी जरूरी काम से लेके जा रहा हूं। बच्चों चलो। मैम, आपने देखा ना, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग। और आपने सारे टेस्ट पेपर्स भी देख लिए, उसके मार्क्स ऑलमोस्ट पूरे हैं सभी सब्जेक्ट्स में। इस बेसिस पे आप उसे स्कूल में एडमिशन दे सकती है ना। मिस्टर बंसल, बच्ची का टेस्ट पेपर, उसका ओवरऑल मार्क्स और उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बट उसे थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है। वो जितना जल्दी कोप अप करेगी, हम डेफिनेटली उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं। डेफिनेटली कर लेगी। वाओ, कितनी बड़ी स्कूल है। ट्रायल के लिए आज उसे कुछ क्लासेस अटेंड करवा देते हैं, बच्ची भी कंफर्टेबल हो जाएगी। बच्ची का नाम? लड्डू। लड्डू? मैडम, घर का नाम नहीं, ऑन पेपर्स नाम बताइए उसका। मैम, दरअसल पिछले स्कूल में उसका यही नाम था। मैं समझती हूँ मैम, बच्ची का नाम क्यूट है, पर आजकल के बच्चे ये बात नहीं समझते। आप इस नाम से एडमिशन कराएंगे तो बच्ची को बहुत दिक्कत होगी, सब उसे चिढ़ाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आपको उसका कुछ और नाम रखना होगा। दूसरा नाम? हमने लड्डू के किसी और नाम के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। अब अचानक से इसे दूसरा नाम कैसे रखते हैं? राध्या। राधिका और दिव्यम की राध्या। फादर्स नेम? दिव्यम बंसल। दिव्यम जी। दिव्यम जी, ये आपकी बेटी है? हाँ जी। आपका बेटा तो ऑलरेडी स्कूल में है ना? हाँ, यस। और आपकी वाइफ तो कोई और? तो ये मैडम जिनकी बच्ची की आप एडमिशन करा रहे हैं, ये कौन है? मैम, एक्चुअली लड्डू मेरी और राधिका की। जी, वो हम सोनू की केयर टेकर है। ये हमारी मदद कर रहे हैं। इन्होंने हमारी बेटी को अडॉप्ट किया है। ओके, तो मैं बच्ची को उसकी क्लास दिखाकर आती हूँ, तो आप आफ्टरनून में उसे टाइमली पिक कर लीजिएगा। राधिका, तुमने झूठ क्यों बोला? दिव्यम जी, आपने लड्डू के उज्जवल भविष्य के लिए उसका इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वैसे भी सोनू भी इसी स्कूल में पढ़ता है। बच्चे कई तरह की बातें बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि लड्डू को किसी भी तरह की परेशानी हो। राधिका, मैं हमारी लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम बस आगे आगे देखो। दिव्यम जी, आपने लड्डू की भलाई के लिए उसका एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन माँ जी क्या कहेंगी? क्या तूने सोनू के स्कूल में लड्डू का भी एडमिशन करवा दिया? हाँ माँ, अब से सोनू और लड्डू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। मुन्ना तो जानता है ना, सोनू जिस स्कूल में जाता है बेटा, वो कितना महंगा और नामचीन है। अरे बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। अगर सोनू के साथ लड्डू को किसी ने आते जाते देख लिया तो सब लोग मिलकर के बेचारे हमारे सोनू का कितना मजाक उड़ाएंगे। और फिर उस स्कूल की तो पढ़ाई भी कितनी कठिन है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की कैसे पढ़ पाएगी? माँ, लड्डू भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ी है, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि अपने उम्र के बच्चों से वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसमें एक जज्बा है जो हम सब लोग देख चुके हैं, कि जो प्रोजेक्ट हम अकेले नहीं बना पा रहे थे, जिसे बनाने में हमें इतना वक्त लग गया, वो उसने अकेले एक रात में बना लिया, और वो भी इतने अच्छे से। प्रिंसिपल से बात हो गई है मेरी। वो लड्डू के टेस्ट पेपर्स और नोटबुक देखकर बहुत खुश हैं। लड्डू अच्छी स्कूल में पढ़ने के काबिल है। अगर सोनू मेरा बेटा है तो लड्डू भी मेरी बेटी है, और वो अच्छी स्कूल में पढ़ने के काबिल है।
क्या था ये रागिनी? सॉरी दिव्यम जी, पता नहीं कैसे हमारे हाथ से प्लेट छूट के गिर गई। शायद हमें थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, है ना? तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना, लेकिन तूने आज जो फैसला लिया है ना, बहुत जल्द तुझे खुद अपने फैसले पर अफसोस होगा। हाँ, दिव्यम जी ने राधिका की बेटी का हमारे सोनू के स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वाह, कल को तो वो उसके लिए घर में अलग से किड्स रूम भी बनवा देंगे। क्या बात है, हर चीज में हमारे बेटे सोनू की बराबरी की जा रही है। नहीं, दिव्यम जी की इस दीवानगी को तो रोकना पड़ेगा, वरना हमारे बेटे सोनू का फ्यूचर तो खतरे में आ जाएगा। नहीं। रागिनी जी, वो हम आपके लिए ग्रीन टी लेकर आए थे। माँ जी ने बताया आपको चक्कर आ रहे हैं। चली जाओ, हमारी और दिव्यम जी की जिंदगी से दूर चली जाओ, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, समझे तुम? रागिनी जी, हाँ, ग्रीन टी। आप सॉरी राधिका, वो टी से लग गया। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। अब राधिका जी, तुम प्लीज हमारा एक काम करोगी? आज हमारी तबीयत बहुत खराब है ना, तो हम सोनू को लेने स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो तुम जब लड्डू को लेने स्कूल जाओगी तो साथ में सोनू को भी ले आओगी? जी। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, वो क्या है ना, सारिका सर्विसिंग पे गई हुई है, तो तुम्हें ऑटो से ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं रागिनी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बच्चों को ऑटो से ले आएंगे। ठीक है, आराम कीजिए। fatty girl. Bulldozer. ये बुलडोजर नहीं है, छोटा हाथी है, you know, baby elephant. मुझे ऐसे चिढ़ाओ मत, अच्छी बात नहीं है। सोनू, तुम तो मत चिढ़ाओ। सोनू, ये तेरे फ्रेंड है क्या? You know her? मैं नहीं जानता ये कौन है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मम्मी, अरे बड़ी हाथी आ गई, चलो भागो जल्दी। सोनू, इधर आओ। सोनू बेटा, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए आज आप हमारे साथ घर चलेंगे, ठीक है? और लड्डू बेटा, ये नया स्कूल है, नए बच्चे हैं, ये अभी जानते नहीं है कि आप कितने ज्यादा होनहार और होशियार हो। जब इन्हें पता चल जाएगा ना, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप ऐसे दिल छोटा मत करो, बहुत जल्द ये सब आपके दोस्त बन जाएंगे, ठीक है? चलो। कार कहाँ है? बेटा, आज कार से नहीं, ऑटो से घर जाएंगे। वो देखो। मैं ऑटो में नहीं जाऊंगा, कितनी दस्त लगती है। सोनू, सिर्फ 15 मिनट की बात है बेटा, अभी घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? चल, अच्छा। देख देख, सोनू तो ऑटो से जा रहा है। हाँ, ऑटो कितना गंदा होता है। और देखो, सोनू बोलता था कि वो फैटी उसके फ्रेंड नहीं है। ये बट अभी वो दोनों साथ में ऑटो से जा रहे हैं। सोनू उसका फ्रेंड है। देखा, सब हंस रहे हैं मुझ पे। मैं नहीं जाऊंगा ऑटो से। सोनू बेटा, जो दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं ना, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। ऐसे दोस्तों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप हमारे साथ घर चलिए, आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही है, ठीक है? चलिए।
बेटा? मुझे वो गन्ने का जूस पीना है। लेकिन अगर आप ऐसे रास्ते पे जूस पियोगे तो मम्मी गुस्सा करेंगी ना। लेकिन कभी भी मैं स्कूल से घर आता हूँ तो मैं यही गन्ने का जूस पीता हूँ। सोनू देखो, ऐसे जिद मत करो, हम बाद में पी लेंगे ना जूस। नहीं, मुझे अभी पीना है। अरे सोनू, ये क्या किया आपने? हमारा पर्स ऐसे क्यों फेंक दिया? मुझे गन्ने का जूस पीने दो ना। दीदी जी, बच्चा शायद गर्मी की वजह से जिद कर रहा है, उसका मन कर रहा है तो पिला दीजिए, मैं आपका पर्स लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। लड्डू, सोनू, आप दोनों यहीं ऑटो में ही रहना, हम जूस लेकर आते हैं, ठीक है? कहीं मत जाना। चॉकलेट अगर लड्डू देखेगी तो अपने मम्मी को बता देगी। लड्डू, वो देख, सोने की चिड़िया। मुझे तो कोई चिड़िया नहीं दिखी। ये लो बच्चों जूस। लड्डू, सोनू कहाँ है? वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।